देखिए, पिछली कक्षा में हम लोग ने पढ़ा था भाजकों की संख्या ज्ञात करना। हम लोग ने क्या पढ़ा था, भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग ने एक कॉन्सेप्ट जो बताया था। कॉन्सेप्ट का मतलब यहाँ पर एक जो है ए का पावर एक्स है, फिर बी का पावर वाई है, ठीक है, फिर सी का पावर जेड है, फिर डी का पावर डब्लू है। तो ऐसे स्थिति में हमको भाजकों की संख्या ज्ञात करना था। भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते थे, जो पावर जो घात है उसमें एक जोड़ देते थे, फिर वाई में क्या करते थे, एक जोड़ देते थे, और फिर जेड में एक जोड़कर फिर डब्लू में एक जोड़ देते थे। तो इन सभी जो है घातों का जब एक जोड़कर उनका मल्टीप्लिकेशन कर देते थे, ठीक है। तो हम यहाँ पर 500 के विभाजक पहले वाले लेक्चर में देखे थे। 500 को विभाजक करने के लिए हम लोग 500 का क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये 2 से जाएगा तो ये 250 हो जाएगा, फिर 2 से तो 125 हो जाएगा, फिर 5 से हो जाएगा तो 25, फिर 5 का 1। तो यहाँ पर 2 का पावर 2, 5 का पावर 3। मतलब क्या है, इसके भाजकों की संख्या क्या हो जाएगी, इसके पावर में एक जोड़ देंगे, ठीक है, दोनों के पावर में एक जोड़ देंगे और इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो 3 गुणित 4 मतलब 12 भाजकों की संख्या है, ठीक है। तो इस तरीके से भाजकों की संख्या ज्ञात करना था। एक जो क्वेश्चन आता है अभाज्य संख्याओं के लिए, अभाज्य संख्या कितना है, ठीक है। पहले वाले में क्या था, अभाज्य संख्या कितनी है, तो अभाज्य संख्या यहाँ पर केवल 2 है, ठीक है, 2 और 5, ठीक है। तो अभाज्य संख्या कितनी है, 2 और 5। लेकिन जब भाजकों की संख्या ज्ञात करते हैं तो उनके घातों में एक जोड़कर मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर 250 का क्या 250 का है, ठीक है। 250 में क्या करते हैं, जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 120, फिर ये 6, फिर यहाँ पर 30 के साथ, ठीक है, फिर यहाँ पर 15, फिर 3, फिर यहाँ पर 5, ठीक है। 2 से जब हमको डिवाइड करते हैं तो 120 मिलता है, फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो 60 मिलता है, फिर 2 से डिवाइड किए तो 30 मिला, फिर 3 से डिवाइड किए 15 मिला, ठीक है। 2 से डिवाइड करने पर 30 को क्या है 15, 15 को जब 3 से डिवाइड किया तो 5 मिला, 5 को 5 से भाग दिया तो 1। तो यहाँ पर 2 का पावर 4, 3 का पावर 1 और 5 का पावर 1। तो अभाज्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, अभाज्यों की संख्या यहाँ पर 3, 2 3 5। लेकिन भाजकों की संख्या हमको जब निकालना है तो भाजकों की संख्या के लिए 4 प्लस 1, फिर 3 प्लस 1 और 1 प्लस 1, सॉरी 1 प्लस 1, ये 5 गुणित 2 गुणित 2, 5 गुणित 10 गुणित 20, ठीक है। तो टोटल भाजकों की संख्या 20 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हल करना है। 50 के समभाजक, अब देखिए समभाजक की बात कर रहे हैं तो समभाजकों की संख्या कितनी है इसको भी देख लेते हैं। समभाजकों की संख्या तो 50 में सीधी सी बात है, 2 गुणित 5 गुणित 5, 2 पंचे 10, 10 पंचे 50, मतलब यहाँ पर कितना भाजकों की संख्या है, 3, ठीक है। 3 भाजकों की संख्या है, सीधी सी बात है। 3 भाजकों की संख्या मतलब ये उनका जो गुणनखंड होगा वो तीन ही तरीके से हो सकता है, ठीक है। अगर अभाज्य संख्या के बारे में बात करें तब की बात, अभाज्य संख्या अगर हमको दिया है तब की बात की स्थिति में केवल तीन ही इनका क्या हो सकता है, भाजकों की संख्या हो सकती है। या फिर हम सब भाजकों की संख्या को ऐसे भी ले सकते हैं, सम भाजकों की संख्या के लिए सम भाजकों की संख्या के लिए एक जो है नोट है, ठीक है। इसको कॉन्सेप्ट के रूप में देख सकते हैं आप लोग। जैसे कि यहाँ पर कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग ने क्या किया था, एक्स के पावर में एक जोड़ दिए, फिर वाई के पावर में एक जोड़ दिए, फिर जेड के पावर में एक जोड़ दिया, फिर इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अभाज्यों की संख्या ज्ञात करना था तो 3 a b c कितना अभाज्य संख्या इसका गुणनफल हो सकता है, तो इसको हम लोग देखें। यहाँ पर 3 है a b c, तो ये भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए था। फिर सम भाजकों की संख्या के लिए हम क्या किए, सम भाजक की घात, ठीक है, सम भाजक की घात और इसका गुना, फिर y+1 z+1, ठीक। ऐसी संख्या में क्या हो जाएगी, समभाजक की गुना कितनी है, जैसे कि यह समभाजक है, ठीक है, तो इसका घात कितना है, फिर y+1 कर दिए, फिर z, फिर इसका गुना हो जाएगा, फिर y+1 z+1। यदि ये समभाजक हो तो समभाजक हो, ठीक है। समान भाजक मतलब इसका क्या है, समभाजक का मतलब हो जाएगा ये केवल और केवल 2 4 6 अगर ऐसा स्थिति में है तब की बात है, ठीक है। और समभाजकों की संख्या को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर एक और फार्मूले के रूप में, एक्स, अगर समभाजक है तो मतलब
देखिए, समभाजक का मतलब क्या है, जब भी हम यहाँ पर अभाज्य संख्या के बारे में ही बात हो रही है अभी तक, अभाज्य संख्याओं के अंतर्गत ही हम इन सारे कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं। कुल भाजकों की संख्या हमने तो पता कर लिया कि पावर में एक जोड़कर उसको मल्टीप्लाई करते हैं। अभाज्य संख्या कितनी है, इसको हम लोग कितने अभाज्य संख्या उसके आधार पर हम लोग संख्या यहाँ पर लिखे। समभाजकों की स्थिति में क्या हो जाएगा, हमको अभाज्य संख्या 2, 3, 5 मिलता है, तो 2 तो हमेशा यहाँ सम रहेगा ही, और तो उसके घात में केवल एक ही हो जाएगा। ठीक है, केवल केवल कितना हो जाएगा, एक से ही हो जाएगा, चाहे एक से हो जाएगा, इसमें एक प्लस प्लस वन जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब बाकी में तीन है, यहाँ पर 3 और 5 है, ये 2 है, तो 2 में क्या हो जाएगा, इसमें एक प्लस प्लस वन जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। वाई की स्थिति में इसमें प्लस वन जोड़ना है, फिर जेड की स्थिति में भी प्लस वन जोड़ना है। ठीक है, तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 50 के समभाजकों की संख्या, तो इसमें क्या था, इसमें 2 का पावर 1 था और 5 का पावर 2 था, तो एक तो पहले से ही रहेगा, फिर 2 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा, 3, तो ये कितना पावर हो जाएगा, 3, मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, समभाजक है तो इसके लिए एक से कितना हो जाएगा, एक से क्या हो जाएगा, 1, और ये क्या हो जाएगा, वाई, तो वाई में एक जोड़ देंगे फिर 3, फिर इस तरीके से इसका आंसर कितना हो जाएगा, 50 के समभाजक 3। ठीक है, कॉन्सेप्ट देख चुके हैं क्या है कॉन्सेप्ट। फिर एक और स्वयं को छोड़कर, एक और स्वयं को छोड़कर 2 का पावर 7, 3 का पावर 5, 5 का पावर 5 और 7 का पावर 3, इसके कितने गुणनखंड होंगे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, केवल और केवल कितने गुणनखंड होंगे, मतलब जो जितना भी घात है उसमें प्लस वन जोड़ देते हैं, सीधी सी बात, हमको मिल जाएगा कितना है। ठीक है, क्या बोले कितना, एक को छोड़कर, एक तो एक को छोड़ना ही है, अब बाकी जो संख्या यहाँ पर जो है दिया है 2, 3, 5, 7, ये सारे अभाज्य संख्या हैं। ठीक है, अब ये अभाज्य संख्या है तो इसके घात में कितने गुणनखंड है, मतलब अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड निकालना है, तो सीधी सी बात है कि इसके घात में क्या कर देंगे, एक जोड़ देंगे और उसका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर 8 गुणित गुणनखंड निकालना है। ठीक है, अभाज्य संख्या नहीं निकालना है, गुणनखंड निकालना है, कितने गुणनखंड है, तो घात में क्या कर देंगे हम लोग, एक जोड़ देंगे, 6, फिर 6, फिर यहाँ पर 4। ठीक है, 7 प्लस 1 8, 5 प्लस 1 6, 5 प्लस 1 6, 3 प्लस 1 4। ठीक है, 8 छक्के 48, 6 छक्के 24। ठीक है, यहाँ पर हो गया, फिर 24, 24 अट्ठे कितना होता है, 24 का 96 हो जाएगा, 96 और 192 का 2 यहाँ पर, सॉरी 24, 24 दूनी 48 दूनी 96, 96 गुने ये कितना हो जाएगा, 8 चौक 32 है क्या यार, ये सॉरी ये 3 है ना। ठीक ही है, फिर ये क्या हो जाएगा, 192 का 2 यहाँ पर 19, यहाँ पर बच गई रिमाइंडर, तो 24 चौक 96, 96 और 19 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 115। ठीक है, तो इस तरीके से इसके गुणनखंडों को हम लोग बता सकते हैं। ठीक, तो आई होप ये वीडियो आप लोग को समझ आया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद।